कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक मैजिक किंगडम है जिसमें हर कोई मैजिक यूज कर सकता है और वहाँ मैजिक के अकॉर्डिंग ही लोगों का सोशल स्टेटस तय किया जाता है। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर मैश दिखाया जाता है। मैश जंगल में एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो इतने खतरनाक तरीके से एक्सरसाइज करता है कि वहाँ के सभी जानवर शॉक्ड होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम रीग्रो होता है। रीग्रो अपने बच्चे मैश के साथ जंगल में रहता है। तभी मैश दरवाजा तोड़कर उसके घर के अंदर आता है। ये देखकर रीग्रो चिल्लाने लगता है। फिर मैश कहता है, डैड मैं घर आ गया। उसके बाद रीग्रो बोलता है, तुम कितनी बार दरवाजा तोड़ोगे? क्या तुम सिंपली दरवाजे को पुल नहीं कर सकते हो? जिस पर मैश कहता है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ दरवाजे को पुल करना है या पुश। उसके बाद मैश रीग्रो से माफी मांगता है। फिर रीग्रो मैश से कहता है, क्या तुमने अपना वर्कआउट फिनिश कर लिया? जिस पर मैश कहता है, हाँ मैंने फिनिश कर लिया, लेकिन मेरी ये ट्रेनिंग फिजिकली क्यों है? उसके बाद रीग्रो अपने मन में कहता है, क्योंकि तुम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हो, तुम डिफरेंट हो, इसलिए तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। फिर रीग्रो मैश को बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है। और इसके साथ रीग्रो ये कहता है, तुम्हें रूल पता है ना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम सिटी में नहीं जाओगे। इस पर मैश कहता है, हाँ मुझे ये बात पता है। उसके बाद रीग्रो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मैश के हाथ में एक पैम्पलेट होता है जिसमें ग्रीन पफ की सेल लिखी होती है। ये पढ़ के मैश सिटी की तरफ निकल पड़ता है और अपने मन में कहता है, डैड मुझे माफ करना पर मुझे भूख लगी है। उसके बाद मैश सिटी में पहुंच जाता है और वो ग्रीन पफ को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने हाथ में रखे कॉइन्स को मसल देता है। और जब वो ग्रीन पफ खरीदता है तब वो दुकानदार को कॉइन देता है। कॉइन की ऐसी हालत देखकर दुकानदार हैरान होता है। फिर मैश दुकानदार से माफी मांगता है और वो कहता है, मैं अभी कॉइन को ठीक कर देता हूँ। ये कहकर मैश कॉइन को ठीक कर देता है, लेकिन दुकानदार ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके बाद मैश अपने ग्रीन पफ लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी तेज हवा चलती है जिसकी वजह से उसके सर का कोट हट जाता है और आसपास के लोग मैश को देखकर घूरने लगते हैं क्योंकि मैश के फेस पर वो निशान नहीं था जो सिटी के लोगों के फेस पर था। तभी सीन ब्रैड नाम के एक पुलिस ऑफिसर की तरफ शिफ्ट होता है और वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है कि रे नाम के एक लड़के को ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में डिवाइन विजनरी नाम का टाइटल मिला है और इसकी वजह से वो किसी भी हाई प्रोफाइल मैजिशियन जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये देखकर ब्रैड को बहुत जलन होती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के इतने साल पुलिस ऑफिसर की नौकरी करने में ही बिता दिए। उसके बाद में दिखाया जाता है ब्रैड ने किसी चोर को पकड़ा हुआ है और वो उस चोर को सजा देने जा रहा होता है, पर तभी ब्रैड को एक कॉल आता है और उसे कॉल पर बताया जाता है कि सिटी में एक लड़का देखा गया है जिसके फेस पर कोई भी मार्क नहीं है। ये सुनकर ब्रैड हैरान होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर हम मैश को देखते हैं। मैश अपने घर जा रहा होता है, पर तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और उसका ग्रीन पफ पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में लग जाता है, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर मैश पर गुस्सा हो जाता है और वो उसका ग्रीन पफ दूर फेंक देता है। फिर वो कहता है, अब मेरी यूनिफॉर्म कौन धोएगा? उसके बाद मैश उस पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ देता है और वो कहता है, मैं आपकी यूनिफॉर्म धो दूंगा। तभी वहाँ ब्रैड की एंट्री होती है और वो मैश को देखकर अपने मन में कहता है, तो मुझे कॉल पर इसी लड़के के बारे में बताया गया था। उसके बाद वो मैश के पास जाने लगता है, पर तभी वहाँ रीग्रो आता है और वो मैश को लेकर भाग जाता है। ये देखकर ब्रैड अपने मैजिक से एक बर्ड क्रिएट करता है और उसे वो रीग्रो मैश के पीछे लगा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रीग्रो मैश को गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम सिटी में अकेले नहीं जाओगी? जिस पर मैश कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर रीग्रो मैश को माफ कर देता है और उसे वो पनिशमेंट के तौर पर ट्रेनिंग रूटीन को रिपीट करने को कहता है। मैश ट्रेनिंग करने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। तभी रीग्रो की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और वो उस बर्ड को देखता है जिसे ब्रैड ने उनके पीछे लगाया था, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी ब्रैड अपने ऑफिसर के साथ उधर आ जाता है। फिर ब्रैड कहता है, अबे वो बुढ़े, वो लड़का किधर है जो तुम्हारे साथ था? उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर हम मैश को जंगल में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेता है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे की तरफ पहुंचता है तब उसे अपने घर के अंदर से आवाज सुनाई देती है। घर के अंदर ब्रैड ने रीग्रो को पकड़ लिया था और वो उससे कहता है, तुम्हें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता है ना कि मैजिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जिसको मैजिक नहीं आता है हम उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो मैजिक नहीं कर सकता है वो हमारे किंगडम के किसी काम का नहीं है और इसीलिए उसे जीने का कोई हक नहीं है। इसके साथ ब्रैड आगे कहता है, मुझे बताओ वो लड़का किधर है? जिस पर
रिग्रो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर ब्रैड उसे दीवार में पटक देता है। फिर रिग्रो अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे उसे बचपन से लेकर जवानी तक ताने मिले, क्योंकि वो मैजिक यूज करने में बहुत वीक था और इस वजह से उसके मॉम डैड भी उसे पसंद नहीं करते थे और सोसाइटी में भी उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, जिस वजह से उनकी सारी लाइफ लोगों से माफी मांगने में निकल गई। और इस वजह से वो एक दिन टावर से छलांग लगाने का सोचते हैं, पर तभी उनको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर रिग्रो उस बच्चे को देखता है और वो उसे देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसके फेस पर कोई भी मार्क नहीं था। उसके बाद रिग्रो कहता है, तुम्हें इसलिए छोड़ दिया ना क्योंकि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। तभी वो बच्चा रिग्रो को देखकर हंसने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिधर रिग्रो अपने मन में कहता है, उस दिन पहली बार मैं मैश से मिला और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। उसके बाद ब्रैड लगातार रिग्रो को लाते मारने लगता है। फिर रिग्रो समझ जाता है कि मैश दरवाजे के बाहर खड़ा है और वो उसे चिल्लाकर बोलता है, यहाँ से भाग जाओ मैश। ये देखकर ब्रैड रिग्रो को खत्म करने वाला ही होता है, पर तभी मैश दरवाजा तोड़कर ब्रैड के ऑफिसर को पंच मारता है। ये देखकर दूसरा ऑफिसर मैश को मारने के लिए आता है, लेकिन मैश उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ देता है और उसे लगातार थप्पड़ मारने लगता है। फिर रिग्रो मैश को कहता है, मैश मैंने तुम्हें यहाँ से भाग जाने को कहा था तो तुम भागे क्यों नहीं? जिस पर मैश कहता है, आप मेरे डैड हो और आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर रिग्रो इमोशनल हो जाता है। उसके बाद मैश ब्रैड को कहता है, तुमने मेरे फादर को हर्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ब्रैड हंसने लगता है और वो कहता है, तुम तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे कैसे हराओगे? ये कहकर ब्रैड मैश के खिलाफ एक पावरफुल स्पेल यूज करने लगता है और स्पेल को वो मैश के ऊपर लॉन्च कर देता है, लेकिन मैश उसके स्पेल को अपने थप्पड़ से रोक देता है। ये देखकर ब्रैड की फट जाती है। उसके बाद ब्रैड मैश पर अपने काफी सारे स्पेल यूज करता है, लेकिन मैश उसके स्पेल के साथ खेलने लगता है। उसके बाद मैश एक स्टिक को उठाता है, जिसे देखकर ब्रैड को लगता है कि मैश मैजिक यूज कर सकता है, इसीलिए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है। तभी मैश उस स्टिक को ब्रैड की तरफ फेंकता है, जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है और ब्रैड के फेस पर चोट लग जाती है और यहाँ ब्रैड हार जाता है। उसके बाद मैश कहता है, अगर तुमने मेरी फैमिली को दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये देखकर रिग्रो शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि मैश इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ब्रैड मैश को कहता है, चलो एक डील करते हैं। हर साल हमारी सिटी में एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है, तो मैं चाहता हूँ तुम स्कूल में एडमिशन लो और उस टाइटल को जीतो, ताकि उससे तुम्हें जो भी पैसा मिले वो तुम मुझे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी डील नहीं मानी तो मैं ऐसे ही पूरी लाइफ तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। ये सुनकर रिग्रो मैश को ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन मैश ब्रैड की डील के लिए हाँ बोल देता है। फिर रिग्रो मैश को कहता है, तुम उस स्कूल में नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हें मैजिक नहीं आता है। जिस पर मैश कहता है, नहीं मैं जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग पीसफुली अपनी लाइफ जिए। ये सुनकर रिग्रो फिर से इमोशनल हो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर मैश उस एकेडमी की तरफ जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, मैं अपने डैड के साथ पीसफुली रहना चाहता हूँ और अगर इस दुनिया ने हमें ऐसा करने से रोका तो मैं इस दुनिया को क्रश करके रख दूंगा। मैश के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।